यहाँ पर इसके बारे में हम समझते हैं। मतलब आज हम आप लोगों को है ना पूरा क्यूब रूट एक ही बार में करके पूरा का पूरा जो है वो सिखा देंगे, और आज के बाद भविष्य में कभी भी जीवन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और वो भी विद इन सेकेंड्स में आप करना सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है, देखो मेरे भाई, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना। मात्र 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। पहला कदम यहाँ पर क्या करिए, 3 का पेयर बनाइए और जो बच गया मेरे भाई उसका पेयर बनाइए। अब ये बताइए मेरे भाई, कौन ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिलता है? बोलोगे सर 2 और 8 10 होते हैं। ठीक है, 2 3 7 और 8 मेरे भाई, इनका मेरे भाई जो है वो अलग अलग संख्याओं के ये क्यूब करने पर आते हैं, और बाकी सभी जो होते हैं उनका अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट निकालना है तो वही होगा मेरे भाई जो यहाँ पर वो संख्या थी। ठीक है, अब हम यहाँ फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। और यहाँ देखते हैं 3 हो गया और यहाँ पर ये 3 हो गया। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, आप उसको 3 3 के जोड़े में बांटो। आप क्या करो, उसको 3 3 के जोड़े में बांटो। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पे 3 आता है? 7 का करने पे 3 आता है, 3 का करने पे 7 आता है, अभी बताए थे। यानी अगर यहाँ 3 आ रहा है तो 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3 आता है, तो मेरे भाई उन 2 अंकों में एक अंक का तो पता चल गया। अब उसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है? जिसका क्यूब हमारा 300 के करीब में है, याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मुझबानी आपको याद होना चाहिए, और कल के सेशन में तो हमने याद भी करवाया है। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। तो हम 6 लेंगे कि 7 लेंगे? तो 6 लेंगे, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 67। अब चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता दीजिए फटाफट। ठीक है, बिना पेन उठाए मेरे भाई बताना है आपको इसका आंसर कितना होगा। आ जाइए, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। क्या हो गया सर, यहाँ पर 3 हो गया और 2 पार्ट हो गए। किस संख्या का क्यूब करने पर इक्याई के स्थान पर 5 आएगा? तो बोलोगे सर 5 का क्यूब करने पे इक्याई के स्थान पे 5 आएगा। किस संख्या का क्यूब करने पे 91 के करीब में आएगा? तो बोलोगे सर देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यदि हम 5 ले लिए तो 125 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 45।